आज सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन इस नाग पंचमी पर। जैसा कि हम संकल्प लेते हैं, संकल्प और साधना जैसे करते हैं वैसी ही हमको सिद्धि मिलती है। तो संकल्प साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। स्वस्थ समाज, स्वस्थ शरीर और सशक्त समाज की स्थापना आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर संकल्प का भाव। आपकी बोली भाषा उत्तम हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपना उत्तरदायित्व हो, सकारात्मक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्य आपके पास हो। सामाजिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि संस्कारों से ही संसार बनता है। जैसा आपका संकल्प होगा वैसा ही आपके संस्कार होंगे और वैसी ही आपकी सिद्धि मिलेगी, वैसे ही संसार बनेगा। आपका दिनचर्या क्या है? संकल्प लें कि हम व्यसन मुक्त रहेंगे, नशा नहीं करेंगे। शिक्षा ही जीवन का श्रृंगार है। ज्ञान जो है जीवन का श्रृंगार है। जिस तरह से आप सुने हैं कि 16 श्रृंगार होता है औरतों के लिए, उसी तरह समाज का जो श्रृंगार है वो शिक्षा है। अगर आप संकल्प, साधना और सिद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से आप अपने बचपन को न भुलाइए। आज जो हमें हंसा रहे हैं वो कल हमें रुलाए नहीं। अंदर की खुशी ही आपका साथी है। ये बाहरी दिखावा या क्षणिक खुशी के लिए नहीं, आप अंदर से खुश रहें। आपके अंदर उत्साह, उमंग और निरालापन हो, आपकी प्रवृत्ति में हो। आपके परिवार हंसी खुशी के साथ खुद को स्वीकार करें आप कि परिवार में एक पॉजिटिविटी माहौल रहे। अपनी चेतना को जगाएं और सुखी जीवन के लिए परिवार के परामर्श हर व्यक्ति का होना जरूरी है। बैठ करके अपने पारिवारिक विषयों पर चर्चा करें। प्रेम, शांति, सहयोग, संवाद, विश्वास परिवार के हर व्यक्ति के साथ आपका होना चाहिए। आदर्श बनने की दिशा में यह एक पहला लक्षण है कि आपके परिवार में ही आप सबको सम्मान दें, तभी आपको सम्मान मिले। जब आपको परिवार में सम्मान मिलेगा, जब आप परिवार में आदर्श स्थापित करेंगे, प्रेम, सहयोग, सद्भावना का, तभी आप समाज में से भी समाज के साथ ऐसा कर पाएंगे। परम पिता परमात्मा सतगुरु के रूप में हमारा पालन पोषण कर रहा है, उसके प्रति आभार, धन्यवाद रोज दीजिए। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारे मन का भोजन है। जो देखते हैं, सुनते हैं, कहा जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा भोजन जैसा अन्न वैसा मन। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जैसी संगत करते हैं वैसा ही हमारा जो है सोच बनती है, और जैसी सोच बनती है वैसे ही विचार आते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब है कि सही सोचने का तरीका आपको आ जाए और सात्विक मन रहे। आपका जो भी कर्म हो वो जो है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए हो। आपकी जो भी सोच हो सकारात्मक हो। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जो पवित्रता है जीवन की, वही सुख और शांति है। पवित्रता से जीवन, दिनचर्या को आप बंधन बनाइए, उसको दिनचर्या में लाइए। तिलक, आप जो पूजा के बाद हमारे यहाँ जो तिलक है वो शुभ, विजय और आत्म स्मृति का प्रतीक है।
तिलक भृकुटियों के बीच में लगाया जाता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो चेतन शक्ति है वही भृकुटि के बीच में ज्योति के रूप में रहती है। तो तिलक जो है आपको आपके ज्योति को, आपके एनर्जी को जगाने का सूचक है। उसी तरह से रक्षा सूत्र जो है बांधा जाता है, वो नियमों को पालन करने के लिए एक व्रत है। उसी तरह से उपहार संकल्प के साथ हम देते हैं किसी को कि वो शुभ हो और उसके लिए सफल हो, सहयोग की भावना हो, इसलिए हम अपने परिवार में सदस्यों में उपहार देते हैं। 1-to-1 टॉक करने के लिए हम कैसे करें, हमारी भाषा, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी वेशभूषा, और हम प्रैक्टिकल इसका अभ्यास परिवार में करते हैं, तभी हम समाज में 1-to-1 या सामाजिक विषयों पर हम अपना विचार रख सकते हैं। आज जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्द, भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही महत्व रखती है। ये कैसा है, उसी तरह आपको सम्मान मिलता है। मन का लक्ष्य, मन हमेशा चिंतित रहता है, सोचता रहता है, तो मन को एक लक्ष्य दीजिए। लक्ष्य को एकदम पक्का हो और उस लक्ष्य को संकल्प लीजिए और संकल्प के साथ साधना से उस लक्ष्य को पाइए तो आपको निश्चित सिद्धि मिलेगी। भगवान का आश्रय ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, तो उस परम पिता परमात्मा का हमेशा साथ लेकर के चलिए। चित्त अगर शांत है तो हर समस्या शांत हो जाती है। चाहे कितनी, अगर चित्त आपका शांत है तो हर समस्या का समाधान है। हर समस्या अपने आप शांत हो जाएगी, विकराल रूप नहीं देगी। लेकिन चित्त आपका अशांत है तो समस्या भी आपको अशांत करेगी। समर्पित भाव से जीवन जीना है, सहज भाव से जीवन को जीजिए। ज्ञान से बल और आपको विचार मिलता है। सात्विक अन्न को खाइए, तो आपके जीवन का आधार आपका चिंतन है। जैसा आपका चिंतन होगा, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, स्पिरिचुअलिटी जो है आपके विचारों का भाव देती है। सेवा से हम दूसरे को खुश कर सकते हैं, और जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तो वो स्वतः ही आपको खुशी आपको मिलती है। इसलिए किसी के पास दया, करुणा, सहयोग की भावना जब आप देते हैं तो आपको भी ये ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो आपको भी उसी तरह से लौट आती है। श्रेष्ठ कर्म का फल आपको श्रेष्ठ ही होता है। शिक्षा आपके मार्ग को प्रशस्त करती है, आपके जीवन के मार्ग के बाधाओं को दूर करती है। आप नियमित भाव से रहें, निर्माण भाव से रहें। हमेशा कोई महान करने की लक्ष्य को रखें, निर्माण करने को सोचें। आपकी वाणी निर्मल है तो निर्मल वाणी आभूषण है मनुष्य की। पवित्रता आपके महानता का आधार है। सादगी लोगों को दिल जीत लेती है। प्यार अपनापन देता है। संतुष्टता का भाव है तो मन में किसी तरह का कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आपको जीवन जीने का सम्मान, सभी को सम्मान दीजिए तो आपको सदैव ही सम्मान मिलेगा। आप पॉजिटिव एनर्जी जहाँ भी रहती है वो सत्कर्म के लिए प्रेरित करती है। तो आप उन लोगों के साथ रहिए जिनमें पॉजिटिविटी है, जो सात्विकता है, जो ज्ञानी है, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ओरा लेकर के चलिए। ज्ञान की मणि जो है जहाँ भी रहती है वो प्रकाशित करती है, हर जगह प्रकाशित करती है। तो ज्ञान रूपी मणि को धारण कीजिए। बाहरी चीज़ों पर आप नियंत्रण करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अपने मन को नियंत्रित कीजिए। दूसरे के विचार गलत नहीं है, बल्कि मेरे विचार अलग है, इस भाव से रखिए। दूसरे के विचार को गलत मत बताइए, ये ऐसा सोचिए कि उसके विचार और मेरे विचार अलग अलग हैं। तो इस तरह का भाव अगर आप रखेंगे तो आप में एक जो है बॉन्डिंग होगी। सोचना शुरू करें कि हमारा विकास कैसे होगा, हम कौन सा कर्म करें, हमारा लक्ष्य क्या होगा। अपने आप को 2 मिनट साइलेंस में रह करके अपनी राय, अपनी सोच
जरूर रखें। दूसरा माने या न माने ये उस पर निर्भर करता है। बिना कारण का निवारण संभव नहीं है। कोई भी समस्या है तो उसके तह में जाइए, उसके कारण को समझिए, उसके कारण में ही उस समस्या का समाधान निवारण निश्चित है मिलेगा। दिन की शुरुआत आप अच्छी बोल, अच्छी सोच, अच्छे दिनचर्या के साथ शुरू करें तो दिन भर आपका शुभ और लाभ के साथ पूरा दिन गुजरेगा। जब आप खुशी के साथ घर लौटेंगे तो परिवार में भी खुशी का वातावरण बनेगा। नव निर्माण के विषय में हमेशा लक्ष्य को रखें। संकल्प आपका अच्छा है और आपका साधना सही है तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। लक्ष्य जो है समृद्ध होगा। आपका परिवार जब समृद्ध होगा तभी आपका परिवार खुशहाल होगा, तभी समाज में आपको सम्मान भी मिलेगा। इसलिए समय पर, समय से और समय को ध्यान में रखते हुए संकल्प लें, साधना करें और लक्ष्य की तरफ बढ़ें। न किसी से डरना है, न किसी को डराना है, न किसी को अपमान करना है, न अपमान को बर्दाश्त करना है, न दूसरे को कष्ट देना है, न कष्ट सहना है। हम जो है समाज में जैसा हम देंगे वैसा ही पाएंगे, तो इसलिए हम दूसरे को कष्ट नहीं देंगे तो हमें भी कष्ट नहीं होगा। अगर हम दूसरे को खुशी देंगे तो खुशी है। तो हम परिवार में जो कुछ भी करेंगे वही समाज में होगा। तो हम अपने परिवार को बदल सकते हैं, तभी हम समाज को बदल सकते हैं। सबसे पहले आप अपना जो है विकास कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। संकल्प अपने बच्चों को के साथ एक अच्छे परिवार, श्रेष्ठ परिवार, समृद्ध परिवार, खुशहाल परिवार के निर्माण में आप अपना सहयोग दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण को याद रखिए, क्योंकि जीवन पथ यह महाभारत है और इसमें कृष्ण अगर आपके सारथी हैं तो महाभारत आप जीतेंगे। इसलिए कर्म मेव अधिकारस्ते, कर्म आपका अधिकार है। नियमित कर कर्मम त्वा कर्मम जायो ही अकर्मण। नित्य आपको कर्म करना है, साधना संकल्प के साथ, तभी सिद्धि मिलेगी। यही गीता का संदेश है। गीता में भगवान न वाच, भगवान ने स्वयं कहा है। तो आइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण।